सुनो, मैंने तुम्हारा टिफिन इस बैग में रख दिया, ठीक है? और अपना ये पैसे लो किराए के लिए, आने जाने का तुम्हारा काम हो जाएगा। और सुनो, ये टिफिन खत्म करके आना। मैंने कई बार ध्यान दिया है कि तुम आती हो, टिफिन तुम्हारा भरा रहता, खाना नहीं खाती। अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी, और कमजोर हो जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी, और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है? और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं, ये इससे सारे पैसे मत खर्चे करना। जो जरूरत हो उतने ही खर्चे करना, बाकी रख लेना, क्योंकि पैसा मुसीबत वक्त काम आता है। अरे वो पढ़ाई में इतना बिजी हो जाती हूँ कि खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब टाइम नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाओगी? अगर खाना नहीं खाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, ठीक है? तो खाना खा लेना, और अब से दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना खाना खाए टिफिन वापस आ जाए। ऐसा है, अब तुम भी जाओ, और मुझे भी लेट हो रहा है, अब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। सुनिए, हाँ बताइए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि भगवान ने मुझे आप जैसा पति दिया। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, ये तो मेरा फर्ज है। मैं ऐसा क्यों ना बोलूँ? आप रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, घर की सफाई करते हैं, गायों को चारा देते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं। जो एक काम पत्नी को करना चाहिए वो आप करते हैं। और वैसे भी जब से मैंने आपसे बोला है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, उस दिन से आपने मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करी है। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि आप मेरे पति हैं। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ये तो पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करना। और वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिन क्या रात में भी तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। और हाँ, अब ये सब छोड़ो, तुम अपने लिए पढ़ाई पे जाओ, वहाँ तुम्हें देर हो रही है और मैं भी अपने काम पे जाता हूँ। ठीक है, आप चलिए। रामू, ओ रामू, हाँ साहब। मैं कह रहा था कि शाम को अपनी सैलरी मेरे छोटे भाई से ले लेना, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं। हाँ ठीक साहब, ठीक, जाते वक्त साहब ले लूँगा। याद करके ले लेना। हाँ साहब, ठीक। हाँ आज बैठते हैं, लगाते हैं बैठक, बहुत दिन से मिला भी नहीं गया है इसको। साहब चलो अभी बात करता हूँ। हाँ बताओ। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब वो बड़े साहब कह गए थे कि सब सारा काम खत्म हो जाए हाँ। तो घर चले जाना, तो वही सर बताने आए थे कि सब सारा काम खत्म हो गया। हाँ। तो हाँ तो जाना है, यहाँ मेरा सर क्या खरा, जा निकल यहाँ से, हो गया काम तो। साहब वो बड़े साहब ये भी कहे थे कि जब जाना घर तो छोटे साहब से मिलते जाना, हमने तुम्हारी तनख्वाह उनको दे दी है तो अपनी तनख्वाह लेते जाना। हाँ उन्होंने मुझे पैसा दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा पैसा ये अगले महीने दूंगा। साहब ऐसा ना कहिए साहब, पैसे की हमको बहुत जरूरत, साहब पैसा दे दीजिए हमारा। अरे जरूरत है, मैं क्या करूँ, बोल दिया ना जब अगले महीने दूंगा। साहब ऐसे काहे कह रहे हैं? बड़े साहब कह गए हैं कि आपसे ले लेना पैसा, तो आप हमारा पैसा दे दीजिए ना साहब। अबे तू थप्पड़ खा के ही मैंने क्यों दिमाग खराब करा मेरा? मैंने बोला ना जब अगले महीने दूंगा पैसा, अगले महीने मिलेगा। चल निकल यहाँ से अब। नहीं साहब, साहब बोले हैं ना साहब। अरे साहब कहे, बड़े साहब की बात का मान रखिए साहब, बोले हैं कि पैसा आपसे मिले लेंगे। क्या बड़े साहब लगा, मेरा दिमाग मत खराब कर। यहाँ जो मैं बोलूंगा वही होगा, समझा ना? और मैं बोल रहा हूँ कि अगले महीने पैसे दूंगा तो अगले महीने ही दूंगा, समझा ना? चल अब यहाँ से निकल, मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। साहब गरीब हूँ साहब, जरूरत है घर पे देख। कह रहा हूँ ना, निकल यहाँ से, चल। ठीक है साहब। ना नहीं बड़े साहब। सुनिए। अरे आप आ गई? जी। बैठिए। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। और टिफिन खत्म किया कि नहीं किया? हाँ, सब खा लिया। नहीं मैं देख लूंगा इस बार, अब कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। परसों कोचिंग की फीस जानी है। कितनी फीस जाएगी? 10,000। 10,000। और रजिस्ट्रेशन की भी लास्ट डेट है। अगर फीस नहीं जमा किया तो मैं कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी। काहे नहीं एग्जाम दे पाएंगे? अरे आपने इतनी मेहनत की है, आपकी मेहनत थोड़ी ना जाए जाने दूंगा। आप परेशान ना होइए, हम कल जाएंगे काम पे तो साहब से पैसा मांग लेंगे। साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, हम तुरंत पैसा दे देंगे, और हम जैसे पैसा मिलेगा हम ला के दे देंगे। तब आप कल जाके जमा कर दीजिएगा और अपना पेपर दे दीजिएगा। और आपको ये सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत है, मैं हूँ यहाँ पर सारी चिंता करने के लिए, ठीक है? और आपको मेहनत करनी, खूब पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करके हमारे ख़ानदान, हमारे बाबूजी का नाम रोशन करना है। और उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा मारना है जो लोग कहते हैं कि अपनी बीवी को पढ़ने भेजता है और खुद घर में औरतों की तरह बैठ के काम करता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर। मैं आपकी सारी बातों पर ध्यान रखूंगी और मैं इतनी मेहनत करूंगी कि अपने सपने के साथ साथ आपका भी सपना पूरा करूं, और अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करूं, उनका नाम रोशन करूं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि आप लुगाइयों की तरह घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं और अपनी बीवी को मर्दों की तरह कॉलेज भेजते हैं, उन सब के मुंह पे तमाचा मारने का वो काम करूंगी और आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगी। बस आप मेरे पर भरोसा रखें। हाँ, हम आप पे पूरा भरोसा रखते हैं, और इसीलिए हम आप पे बिल्कुल पूरी छूट दे रखे हैं कि जितना देर चाहो, जो पढ़ना चाहो, और किसी किताब की ज़रूरत हो, जो पैसे की ज़रूरत हो, आप हमसे मांगना, हम तुरंत ला के देंगे। आप परेशान नहीं होना। आप बहुत मेहनत करते हैं, रातों दिन मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, इसलिए मैं इतना पढ़ रही हूँ
कि आपका नाम रोशन कर सकूं। हाँ, बस आपकी खुशी पूरी करने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। बस आपकी खुशी में मेरी खुशी है। कौन पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी खुश रहे और उसकी खुशियों को सारी खुशियाँ पूरी करे। आप बहुत अच्छे पति हैं, दुनिया के बेस्ट पति हैं। पैसे निकाल के उसको दे देता हूँ, नहीं तो दिमाग खा जाएगा मेरा। पैसे यार यही तो रखे थे। अरे यार पैसे यहीं रखे थे, पैसे कहाँ गए? पैसे तो यहीं रखे थे। ये गरीब लगता है भैया ने इसी से कहा था गाड़ी साफ करने के लिए। उसने गाड़ी के साथ साथ गाड़ी के पैसे भी साफ कर दिए। हाँ तो इसको छोड़ूंगा मैं नहीं। अब भैंसिया को अपने बढ़िया सा ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे, चारा लाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? अबे ओए इधर आ। हाँ साहब। तू कैसा आदमी है यार? भैया ने तुझे घर पे रखा, तुझे काम दिया और जरूर आए भैया ने तुझे गाड़ी साफ करने का काम दिया होगा और तूने साथ साथ उसके अंदर के पैसे भी साफ कर दिए। हाँ साहब, भैया ने बोला था गाड़ी साफ करो तो हमने गाड़ी साफ की, लेकिन हमने कोई पैसे साफ नहीं, हमको कुछ दिखाई नहीं दिया साहब पैसा वैसा उसमें। तुम गरीब ऐसे ही होते हो, तुम पे भरोसा करने ही वाला नहीं होता है। तुम लोगों ने कुछ थोड़ा सा अगर तुम लोगों को हाथ पकड़ा तुम लोग खोपड़ी पे चढ़ने लगते हो एकदम। साहब देखिए, हम इतने साल से आपके यहाँ नौकरी करें साहब, हमने कभी कुछ नहीं चोरी किया। और साहब हमको कोई पैसा वैसा मिलता तो हम आपको ला के दे देते या भैया जी को दे देते। साहब हमने कोई चोरी नहीं की साहब, हमने कुछ नहीं ऐसा किया। कैसा इंसान है तू? तेरे अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है। वो मेरे भैया है और उन्होंने तुम्हें काम पे रख लिया, बेचारे दया खा के। गरीब हो, तुम लोगों का थोड़ा भला हो जाएगा, लेकिन तुम उन्हीं घर से पैसा चोरी कर रहे हो। और वो पैसा मुझे वापस कर दो, मुझे बहुत ज्यादा काम है, समझा? पैसा वापस कर दो, मेरा दिमाग मत खराब करो। साहब हमने कोई पैसा चोरी नहीं किया साहब, हमने कोई पैसा नहीं लिया साहब। हम कहाँ से पैसे दे दें साहब? हमने देखे होते तो हम आपको दे दिए होते साहब। हम इतने सालों से आपके यहाँ काम करें, कभी बताइए आपके यहाँ एक चम्मच भी चोरी हुआ तो बताइए। क्या करूं? तू इतने सालों से काम कर रहा है, तेरी नीयत डोल गई होगी तो तूने पैसे गायब कर दिए थे पैसे देख के। वैसे तुम लोग तो होते ही हो, पैसे देख के तुम लोग की आंखें पलट जाती हैं। साहब हम आपको बताएं, हमारा कोई है नहीं, हमारी सिर्फ एक पत्नी है और अपनी उस पत्नी की कसम खा कर है साहब, हमने कहीं चोरी नहीं की, हमने कुछ भी आपका पैसा नहीं चुराया, कहीं से नहीं उठाया पैसा। तुम लोगों का भी अच्छा है, कसम खाए लोगो, पहले चोरी करो फिर बात पे कसम खाए लोगो। जो इंसान है वो तुम मान ही जाएंगे, तुम लोगों पे दया खा ही लेंगे और तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पता है। कह रहे हैं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं देखा। इधर सुन, सच सच बता दे वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। मुझे और भी तरीके पता है सच निकलवाने के। सब सच कह रहे हैं साहब, सब सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। सच सच बता दे, अभी भी मौका है। सब सच कह रहे हैं। उठ उठ। अबे कहीं मर वर तो नहीं गया? क्या करूंगा? भैया क्या जवाब दूंगा? क्या करूं इसका? उठना ओए। मिश्रा जी, पैसा जमा हो गया, बहुत बड़ा मेरा आज काम हो गया। हाँ, रोज रोज अगला मांग रहा था, आज नहीं तो कल देना भी था। ठीक है मिश्रा जी। छोटे इधर सुन, वो सुबह ना मुझे पैसे कुछ जरूरत थी तो तेरी कार से 50,000 रुपए मैंने लिए थे। क्या? वो पैसे आपने लिए थे? हाँ, वो पैसे मैंने लिए थे। और ये यहाँ क्यों लेटा हुआ है? अरे भैया, वो आपने गाड़ी से सुबह पैसे ले लिए थे और मुझे लगा गाड़ी साफ करते करते इसने पैसे चोरी कर लिए तो मैंने इसको मार दिया और शायद ये मर गया। मर गया? अरे तू पागल हो गया क्या? उसको मार डाला? अरे किसी ने देख लिया ना तो पुलिस में दे देगा और अगर पुलिस आ गई तो हम लोगों को जेल होगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तेरा फ्यूचर। और अरे भैया मुझसे गलती हो गई, अब मुझे कैसे करके भैया बचा लो। मैं मारना नहीं चाहता था, मैं बस इसे थप्पड़ मारा था भैया। ये तुझे इतना नहीं पता 40-50 हजार रुपए अगर चोरी हो गए थे तो हम लोग इतने गरीब नहीं थे कि किसी की जान ले लें। और तेरी वजह से अगर किसी ने देखा ना और अगर देख लिया होगा तो जिंदगी पूरी हम लोगों की बर्बाद हो जाएगी। जेल की ना चक्की पीसनी पड़ेगी। भैया इसको कहीं पे ठिकाने लगाते चल के भैया, इसकी बॉडी को। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तू ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा और अपनी भी करेगा। चल इसको उठा, कार में लाते हैं और कहीं जंगल में फेंक के आते हैं। चल के उधर से उठाओ। यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा? बहुत अच्छी जगह मिली। छोटे जल्दी कर।
छोटे उधर उधर किसका आगे डाल देगा, कोई नहीं देख लेगा। जल्दी से आ जाओ छोटे, भाग जाते हैं, कोई देख नहीं पाया अभी। बहुत तेज धूप है। ये कौन पड़ा है? हाँ? अरे आप, क्या हुआ आपको? उठिए ना, क्या हुआ? उठिए ना प्लीज, उठिए। क्या हुआ आपको? वो नहीं प्लीज प्लीज उठिए, उठिए, उठिए। अरे वो लड़की, सामने से हट। ए, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? रास्ते से हट। आज तुम लोगों ने मेरे सीधे साधे बेगुनाह पति को मार डाला, मेरी जिंदगी उजाड़ दी, लेकिन आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तू उस नौकर की बीवी है? हाँ हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ। मेरा इस दुनिया में एक ही सहारा था, वो भी तुम लोगों ने छीन लिया मुझसे, लेकिन आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुझे मरना है क्या? हाँ, तुझे अपने मरे हुए पति के पास जाना है? दिख मत जाना मेरे इधर क्षेत्र में, नहीं मार के तुझे ना तेरे पति के पास पहुंचा दूंगा। बड़ी आई हम लोगों से बदला लेने वाली। चल निकल यहाँ से। तुझ पे हम तरस खा के तुझे जाने का मौका दे रहे हैं। अगर दोबारा तू यहाँ दिख गई ना तो तुझे भी तेरे मरे हुए पति के पास पहुंचा देंगे, समझी ना? चल हट अब रास्ते से। चलो भैया। भैया आपको क्या लगता है ये अपनी बिल्डिंग कितने दिनों में बनके तैयार हो जाएगी? छोटे 6 महीने के अंदर काम खत्म करना, करोड़ों रुपए लग गए। और शराब में तुमको पता है कितना कमाई है। ये भी फैक्ट्री चालू हो जाए, बहुत पैसा आएगा। अरे साहब आप ही दोनों से मिलने आ रहे थे। अच्छा वो आप दोनों साइड पे ही मिल गए मुझे। अरे साहब, हमारी कौन सी जरूरत पड़ गई आजकल थाने वालों को? ये आपके ये फाइल मैं लेकर के आया हूँ। ये सामने आपकी जो शराब की फैक्ट्री बन रही है ना, हाँ? इसको सीज कर दी गई है। अरे साहब, काहे मजाक कर रहे हैं? और आपकी जो 3 फैक्ट्री पहले से हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब? स्टे का मुहर लग चुका है तीनों को। ये किसने किया? हम लोग पूरा टैक्स भर रहे हैं साहब, ये सब क्या है? हम लोग पूरा टैक्स भर रहे हैं, हम लोग को पूरा पैसा जा रहा है तीनों फैक्ट्रियों का। साहब, सारा काम हम एक नंबर करते, जीएसटी टाइम पे दे रहे हैं, सारे टैक्स हम लोग टाइम पे दे रहे हैं, और अवैध कोई काम हम लोगों का नहीं। तीनों फैक्ट्रियाँ जो पुरानी वाली हैं उसमें कोई ऐसा काम हम लोगों में नहीं है कि जो कोई चीज़ गलत हो। और ये भी फैक्ट्री हमारी बन रही है तो लीगल थी, प्रॉपर्टी के पेपर से लेके हर चीज़ मैंने परमिशन ले रखी है। और ये मेरी 3 पुरानी फैक्ट्रियाँ भी सील कर दी और ये भी कर दी। साहब, करोड़ों रुपए मेरा लगा हुआ है और मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, खाने के लाले लग जाएंगे हम लोगों के। ये कौन है जो हम लोग के पीछे पड़ गई, जो हम लोग की सारी फैक्ट्रियाँ बिना अभी तक सब अच्छे चल रही? कौन है और ये? ये कौन है जो सील कर रहा है? ये नई मैम आई है अपने एरिया में, उन्होंने किया है। यार ये साहब हम लोग दुश्मनी है ऐसी कि जो हम लोगों को बर्बादी के पीछे पड़ गया, कोई हाथ धो के कि हम लोग को बर्बाद ही करना चाह रहा है। अरे भैया वो सब तो है, पर भैया हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। बस थानेदार साहब को देख लो भैया, कुछ मैनेज कर लो, हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग का यही रोजगार है। देखिए मैं मैनेज नहीं करूँगा, आपको मैडम से ही मिलना पड़ेगा, वही बात कर पाएंगे। साहब देख लेते अगर कुछ ले दे के। नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपकी मदद करेंगी मैडम। मैडम साहब ये एक बात बताइए, ये मैडम आपकी मिलेंगी कहाँ? मैडम वैसे तो ऑफिस में रहती हैं और आज शाम को आएंगी अब तुम्हारे एरिया में राउंड लगाने के लिए, तो हो सके तो उनसे तुम मिल लेना याद से। छोटे, आज के आज ही मिलना पड़ेगा। नहीं वहाँ का तो यहाँ का तो माना लेट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो तीनों फैक्ट्रियाँ बंद हो गई ना भैया तो हम लोग तो बर्बाद हो आप जाएंगे। पैसों का जुगाड़ करिए, मेम साहब को और कुछ एक देते बात हैं। और, तुम दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट पहले ही निकल चुका है। अरेस्ट? भैया जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करिए, मेम साहब से हमें मिलना पड़ेगा आज ही, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जाइए और हम लोग मैम साहब से आज के आज ही मिलते हैं। और ऐसा जितना पता जल्दी हो सके आप लोग बात कर लीजिए, वरना फिर आपको ही दिक्कत होगी फिर। ठीक साहब, धन्यवाद साहब। अरे भैया ये कौन है? हम लोग ये तो पीछे पड़ गए भैया, ऐसे तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। मैडम नमस्ते। मैडम मैं राजन यादव, जो आलमबाग और सरोजनी नगर की फैक्ट्री और जो यहाँ गांव में शराब की फैक्ट्री नई डाली थी, मैं उसी का मालिक हूँ। मैडम आपने हमारी तीनों फैक्ट्री सीज कर दी हैं, करोड़ों रुपए लगे थे मैडम,
और अगर आप सीज कर देंगी ना तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, खाने का ठिकाना नहीं बचेगा मैडम, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। मैडम वो फैक्ट्री बंद मत कीजिए, और देखिए मैं आपके लिए 10 लाख रुपए लाया हूँ, मैडम उनको सीज मत कीजिए। कुछ भी मैडम अगर हो जाएगा ले दे के मैडम मैनेज कर लीजिए, हम लोग का बस यही रोज़गार है, वरना हम लोगों के घर में सब भूखे मर जाएंगे मैम साहब। हम लोगों के पास बस यही एक रोज़गार है जिससे हम लोगों का घर चलता है। आज मैं इस जगह इसलिए आई हूँ कि तुम जैसे लोगों का सफाया कर सकूं, और तुम लोगों की वजह से कितनी माओं ने अपने बेटे खोए, कितनी बीवियों ने अपने पति को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से आज तुम लोगों को मैं ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। और तुम्हारा तो मैं ये हर्ष करूंगी कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, ना जीते बनेगा ना मरते बनेगा, समझे? आप हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए, माना हम लोगों से गलती हो गई थी, उसको तो काफ़ी समय हो गया, मैं भी भूल गया हूँ, आप भी भूल जाइए। और देखिए मैं कुछ पैसे लेके आया हूँ, ये पैसे ले लीजिए और आप हम लोगों की ये फैक्ट्री मत सीज कीजिए, और ना ही हम लोगों से जो हम लोगों पे जो केस किया है ना वो भी आप वापस ले लीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई हूँ, तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने आई हूँ। जयंत, इन लोगों को थाने लेके चलो। अरे मैम प्लीज, मैम लेके जाओ इन लोगों को थाने।